हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद मोहन। मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने 2023 की मेंस की परीक्षा लिखी है। 24 सितंबर को लास्ट मेंस था और आज हो गया लगभग 21 नवंबर। मैं मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। क्या आपको पता है कि मेंस का रिजल्ट किस दिन आएगा? मुझे उम्मीद है आपको नहीं पता होगा। नहीं मुझे पता है, ना ही किसी कोचिंग वाले को पता है। दोस्तों, एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं पता है। देखिए, जनरली जब मेंस की परीक्षा हो जाती है तो उसके 2 महीने के बाद रिजल्ट आने की संभावना रहती है। तो 2 महीने का पीरियड लगभग बीतने वाला है, बीत चुका है। तो अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है, यानी नेक्स्ट 10 डेज में या 15 डेज में आपका रिजल्ट आने की एकदम भरपूर संभावना है। तो अब आपको इस टाइम में क्या करना चाहिए? एक तरीका तो ये है कि आप गूगल पर और यूट्यूब पर लगातार ये सर्च करते रहें कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, और अपना टाइम वेस्ट करते रहें। साथ के साथ खुद को भी परेशान करते रहें, क्योंकि आप बार बार यूपीएससी की वेबसाइट चेक करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, गूगल पर जाएंगे, परेशानी तो होती ही है। एक्सपेक्टेशंस जुड़े हुए होते हैं। एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल होते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं फुलफ़िल होते हैं तो बुरा तो लगता ही है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, आप सभी ने यूपीएससी मेंस की परीक्षा लिखी है। आप सभी लोग काफ़ी मेहनती हैं, क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्रैक किया और फिर मेंस लिखा, मेंस के एक प्रोसेस से गुजरे। तो आप डिजर्व करते हैं कुछ हैप्पीनेस। आपने सोच रखा होगा कि मैं ये बुक पढ़ूंगा, या फिर ये वेब सीरीज़ देखूंगा, या फिर ये मूवी देखूंगा। उसका बेस्ट टाइम यही है, क्योंकि क्या है, एक बार रिजल्ट आ गया, दोनों ही कंडीशन में अगर आपका मेंस क्लियर नहीं होता है, फिर से आप रेस में आ जाएंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों के रेस में आ जाएंगे और फिर आपको उसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, आपने ये प्रूव कर दिया है, तो आप हार तो मानेंगे नहीं। दूसरा, मान लीजिए आपका क्लियर हो जाता है, फिर आपको DAT 2 भरना है, फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। इंटरव्यू सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल स्टेज भी है। जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है कि अंदर क्या होगा। बाहर मॉक इंटरव्यू लेने के लिए सारे कोचिंग परेशान रहते हैं कि मेरे यहाँ मॉक दे दो, मेरे यहाँ मॉक दे दो। आपको कुछ समझ नहीं आता। सभी कोचिंग बोलेंगे कि मेरे यहाँ मॉक देने से इतना अच्छा नंबर आता है, इतना अच्छा नंबर आता है। मतलब तरह तरह की वहाँ से परेशानी एक शुरू हो जाती है, एक नई रेस शुरू हो जाती है। तो आप उस रेस का हिस्सा बन जाएंगे, फिर आपको ये अपने लिए जो समय मिला है वो आपसे चला जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है माफ़ कीजिएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपने अपने लिए कुछ भी सोच कर रखा हो। चाहे आपने सोचा हो कि चलो मैं घूम के आऊँगा, बनारस या पटना, मुंबई, जहाँ भी, गोवा, या कोई मूवी देखूँगा, या फिर दोस्तों से मिलकर आऊँगा, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, या अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। सबकी अपनी अपनी हॉबी है, उस पर कुछ समय दे लीजिए, क्योंकि आगे इंटरव्यू में भी ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो काम आएगा दोस्तों। और ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक सीरियस एस्पिरेंट की लाइफ में जब रेस नज़दीक रहती है तो वो जनरली अपने हॉबीज़ के साथ सबसे पहले तो वो सेक्रीफाइस करता है। जैसे मेरी हॉबी है बैडमिंटन खेलना, तो जनरली मैं अभी के टाइम में 2.5-3 घंटे खेल रहा हूँ। जैसे रिजल्ट आ जाएगा मैं तुरंत उसको घटा करके 1 घंटे पे आ जाऊँगा। कभी कभी ज़्यादा फंसा हुआ रहा तो खेलने ही नहीं जाऊँगा। तो ये फर्स्ट चीज़ होता है दोस्तों। आप भी करते हैं ऐसा, कोई इसलिए कि मतलब मैंने ही ये सेक्रीफाइसेस किए हैं। आप सभी लोगों ने सेम टू सेम सेक्रीफाइसेस और इससे बड़ी से बड़ी सेक्रीफाइस की है। तो ये जो टाइम है ये गोल्डन पीरियड है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको कोई नहीं फोर्स कर रहा है कि पढ़ो ही पढ़ो या फिर इस रेस में भागो ही भागो। एटलीस्ट इस टाइम को आप लोग इंजॉय करिए। हाँ, अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, सीरियस तैयारी, तो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस टाइम को खुद को परेशान करने में मत लगाइए कि रिजल्ट कब आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे आएगा या नहीं आएगा, रिजल्ट आने के बाद भी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दोनों ही केसेस में देखिए, मजबूती बना के आपको तो आगे ही बढ़ना है। तो इस चीज़ को जानने दीजिए एग्जैक्टली कब रिजल्ट आने वाला है। और मैं इस बात में भी उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी लोग कई सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, या फिर कई सारे आपके रिलेटिव जो हैं वो आपके बदले ऑलरेडी आपका रिजल्ट सर्च कर रहे हैं। कुछ तो रिलेटिव ये चाहते हैं कि आपका नाम हो, कुछ नहीं चाहते कि आपका नाम हो। बट दोनों ही केसेस में वो रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त जो है आपका नेम सर्च कर ही रहे लगातार।
कई बार आपके जानने से पहले आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव वो रिजल्ट आपको देख करके बता देगा। उससे अच्छा कुछ नहीं होता दोस्तों, कि जब तक आप बैडमिंटन खेलने गए हैं, खेल करके आए, आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, या फिर आप कुछ कर रहे हैं, ऐसे मूवी देख रहे हैं और कोई बता दे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हालांकि ये तो दुखद होगा, बट फिर भी कोई और बता दे, आपके जानने से पहले ही पता चल जाए आपको दिन भर ये समय वेस्ट ना करना पड़े कि रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, इससे बेटर कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब छोड़ो, जाओ मस्त अपना लाइफ चिल करो। थैंक यू।